सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लेटेंट फिंगरप्रिंट्स डेवलप कर सकते हैं। तो टेबल के थ्रू हम समझेंगे। हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा सरफेस टाइप है, क्योंकि सरफेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू यूज द टेक्निक। कि हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि पोरस सर्फेसेस क्या होते हैं, नॉन पोरस सर्फेसेस क्या होते हैं। ठीक है, सो नॉन पोरस सर्फेस, सेमी पोरस सर्फेस एंड पोरस सर्फेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन सा मेथड हम यूज करते हैं टू डेवलप लेटेंट फिंगरप्रिंट, ये देखेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन, बच्चों अगर सीरियस हो, अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हो कम से कम टाइम में, एनी हाउ क्रैक करना ही करना है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। आपको कोर्स में सब कुछ मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है जो कि आपको एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आपको 1 बजे पढ़ना है, 2 बजे पढ़ना है, 3 बजे पढ़ना है, किसी भी टाइम अगर आपको पढ़ना है यू कैन स्टडी। आप किसी भी डिजिटल डिवाइस में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स रन कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इसके साथ आपको मिलेगा हमारा स्टडी मटेरियल, बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल भी अगर आप रेफर कर लोगे तो भी यू कैन क्रैक एग्जाम इजीली। बहुत बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मिलेंगे यूनिट टेस्ट से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड मॉक टेस्ट से यू विल बी 100% रेडी टू फाइट द एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ ही आपको मिलेंगे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्टडी प्लान एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द एप्लीकेशन हमारे कोर्स में। सो सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन आउट एंड लेट्स फोकस इन टुडेज लेक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा सरफेस टाइप है, नॉन पोरस सरफेस। अब ये नॉन पोरस सरफेस क्या होता है? जिसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं है, जिसमें किसी भी तरीके का स्वेट या जो ऑयली सब्सटेंस आपके फिंगर्स में रिलीज होता है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, ग्लॉसी पेपर्स, सिरेमिक, प्रिंटेड सर्फेसेस, सीडीज, डीवीडीज एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल है आपके नॉन पोरस सर्फेस के लिए। ठीक है, मेथड कौन सा यूज करेंगे हम? पाउडर या डस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये क्या करता है, जो भी ऑयली सब्सटेंस ट्रांसफर हुआ है आपके नॉन पोरस सरफेस पे उससे अडियर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्वेट एंड ऑयल रेसिड्यू। ये इससे अडियर, जो पाउडर है वो अडियर हो जाएगा और आपका फिंगरप्रिंट डेवलप हो जाएगा। कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं? ब्लैक पाउडर यूज करते हैं अगर सरफेस लाइट है तो, मतलब अगर उसका कलर लाइट है तो आप ब्लैक पाउडर यूज करोगे। व्हाइट पाउडर कब यूज करते हो? जब सरफेस ब्लैक है या डार्क कलर का है। फ्लोरेसेंस पाउडर आप यूज करते हो जिसकी वजह से, फ्लोरेसेंस की हेल्प से आप उस लेटेंट फिंगरप्रिंट को विजुअलाइज कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। मैग्नेटिक पाउडर भी यूज किए जाते हैं टू डेवलप दी फिंगरप्रिंट। अपीयरेंस कैसे होता है? इट इज अ विजिबल प्रिंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड। आप इनमें से कोई भी पाउडर मेथड चूज कर सकते हो बाय लुकिंग एट दी सरफेस जिसमें फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है और कॉन्ट्रास्ट के अकॉर्डिंग ही आप फिंगरप्रिंट डेवलप करते हो। एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही सिंपल है, क्विक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन डैमेज द प्रिंट एंड इट रिक्वायर्स स्किल। अगर आप अनस्किल्ड हो तो आप फिंगरप्रिंट को डैमेज कर सकते हो, बर्बाद कर सकते हो, खराब कर सकते हो डेवलप करने से पहले ही। तो स्किल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इस मेथड में। देन वी हैव सुपर ग्लू, या जिसको हम साइनो एक्रिलेट फ्यूमिंग मेथड भी बोलते हैं। इसका क्या है? पॉलीमराइजेशन या साइनो एक्रिलेट जो वेपर्स हैं वो फिंगरप्रिंट रेसिड्यू से जाके चिपक जाते हैं और फिंगरप्रिंट को डेवलप कर देते हैं। साइनो एक्रिलेट को हम सुपर ग्लू भी कहते हैं। डाइज इसमें यूज होते हैं अमाइन G6G एंड एड्रॉक्स फॉर फ्लोरेसेंट एनहांसमेंट। ठीक है, कैसा ये डेवलप होता है? व्हाइट पॉलीमराइज्ड फिंगरप्रिंट। फ्लोरेसेंस अगर है तो, अगर डाई यूज करा है तो फ्लोरेसेंस भी होगा। एडवांटेज क्या है? गुड फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, इफेक्टिव ऑन स्मूथ सर्फेसेस। ठीक है, इट रिक्वायर्स फ्यूम चेम्बर, वाइट प्रिंट्स में लैक कॉन्ट्रास्ट। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमें फ्यूमिंग चेम्बर चाहिए और इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट में भी इशू हो जाता है क्योंकि ये व्हाइट प्रिंट्स में डेवलपमेंट करके देता है आपको। देन वी हैव स्मॉल पार्टिकल रिएजेंट, जिसे हम SPRB कहते हैं। These are the fine particles suspended in a solution to adhere to lipids। जो हमारे स्वेट में लिपिड्स होते हैं उससे जाके adhere कर जाता है। Molybdenum disulfide in a degenerated solution is used। डार्क ग्रे और ब्लैक प्रिंट्स डेवलप होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? वर्क्स वेल ऑन वेट एंड नॉन पोरस सरफेस। डिसएडवांटेज क्या है? कैन वॉश अवे इफ
ओवर अप्लाइड, अगर ओवर अप्लाई हो गया तो ये वॉश अवे हो जाएगा। देन वी हैव वैक्यूम मेटल डिपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम VMD कहते हैं। आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन लेट्स से क्वेश्चन आ गया वैक्यूम मेटल डिपोजिशन किस तरीके के फिंगरप्रिंट्स में आप यूज कर सकते हो, पोरस सरफेस में या नॉन पोरस सरफेस में, तो क्या आंसर होगा, नॉन पोरस सरफेस में, क्योंकि अब हम नॉन पोरस सरफेस वाला कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थिन लेयर ऑफ मेटल जो कि गोल्ड या जिंक का होता है, adhere to fingerprint residue, gold and zinc vapor deposition in vacuum chamber, इसका क्या है, हाई कॉन्ट्रास्ट डेवलपमेंट होता है फिंगरप्रिंट सरफेस पे, हाई कॉन्ट्रास्ट डेवलपमेंट ये शो करता है। एडवांटेजेस क्या है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, गुड फॉर ओल्ड एंड डिग्रेडेड प्रिंट्स। अगर क्वेश्चन आया कि डिग्रेडेड एंड ओल्ड प्रिंट्स पे कौन से मेथड यूज करोगे, तो VMD यूज करोगे, ठीक है। ये एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि गोल्ड का डस्ट है, जिंक का डस्ट है, तो ये सारी चीजें महंगी होती है, इस वजह से ये मेथड एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव पोरस सर्फेस। पोरस सर्फेस मतलब जिसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो आपका डिपोजिशन है स्वेट का, लिपिड का और ऑयल्स का, वो अब्जॉर्ब होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, रॉ वुड, फैब्रिक्स एक्सेट्रा। तो मेथड क्या है, निन हाइड्रिन मेथड, वेरी फेमस मेथड। इट रिएक्ट्स विद अमाइनो एसिड इन द स्वेट, ये इसका प्रिंसिपल है। हमारे स्वेट में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, निन हाइड्रिन उनसे रिएक्ट करता है और फिर फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट करता है। निन हाइड्रिन सोल्यूशन की हमें जरूरत होती है इन एसीटोन और इथेनॉल। जो निन हाइड्रिन है उसका सोल्यूशन चाहिए, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, या तो एसीटोन होगा या तो इथेनॉल होगा। पर्पल ब्लू प्रिंट्स डेवलप होते हैं, यहां से भी बहुत बारी क्वेश्चन आया है। सॉल्वेंट क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जो निन हाइड्रिन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत भूलना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम र्यूमेंस पर्पल भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो निन हाइड्रिन मेथड है उसमें जो कलर डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं र्यूमेंस पर्पल। पर्पल कलर का, पर्पल ब्लू कलर का जो आपका फिंगरप्रिंट है वो डेवलप होता है। एडवांटेज क्या है, हाई इफेक्टिवली, एडवांटेज क्या है, हाईली इफेक्टिव है, वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डॉक्यूमेंट में आप डेवलप कर रहे हो फिंगरप्रिंट तो ये मेथड यूज करते हो। इसका डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप अनलेस हीटेड। अगर आप इसको हीट करोगे तो जल्दी डेवलप हो जाएगा, नहीं तो टाइम लेगा डेवलप करने में, ठीक है। देन वी हैव DFO। DFO भी एक केमिकल है, 1,8 डाइफ्लूरोन 9,1 इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। फ्लोरस अपॉन रिएक्टिंग विद अमाइनो एसिड, ये किससे रिएक्ट करता है, ये भी रिएक्ट कर रहा है अमाइनो एसिड से, और ये फ्लोरेसेंस शो करता है। DFO सोल्यूशन इन एथेनॉल और मेथनॉल, इसका सोल्यूशन हमें बनाना पड़ता है ईदर इन एथेनॉल और मेथनॉल, मतलब अल्कोहल्स में। ऑरेंज प्रिंट्स अंडर ब्लू ग्रीन लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज सेंसिटिव देन निन हाइड्रिन एंड ये बेटर फ्लोरेसेंस देता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड लाइट सोर्सेस टू विजुअलाइज, ये इसका सिर्फ डिसएडवांटेज है, सिर्फ इसका यही डिसएडवांटेज है, ठीक है। देन वी हैव सिल्वर नाइट्रेट। अगेन सिल्वर नाइट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टेक्निक है, ये पोरस सर्फेस के लिए करी जाती है। जो सिल्वर नाइट्रेट है इट रिएक्ट्स विथ क्लोराइड इन स्वेट। हमारे स्वेट में क्या होता है, NaCl होता है, क्लोराइड है, तो ये इसी क्लोराइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, जो कि UV लाइट के अंदर आप देख सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की हमें जरूरत होती है। ब्लैक या फिर ब्राउन प्रिंट्स जेनरेट करता है आफ्टर UV एक्सपोजर, इसको UV एक्सपोजर की जरूरत होती है बच्चों। एंड इट इज यूजफुल फॉर वेरी ओल्ड प्रिंट्स ऑन पेपर। अगर पेपर में कोई बहुत पुराना प्रिंट है तो आप ये मेथड यूज करते हो। इसका डिसएडवांटेज क्या है, इरिवर्सिबली ये डिस्ट्रॉय कर देता है DNA एविडेंस को। आपको ये पता है कि हमारे स्वेट से भी हम DNA एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अगर कोई DNA एविडेंस है तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, ये इसका डिसएडवांटेज है। देन वी हैव आयोडीन फ्यूमिंग, दी ओल्डेस्ट मेथड। जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे तो पेपरों में आयोडीन फ्यूमिंग के थ्रू ही डेवलप करते रहते थे और ये फेड भी हो जाता है। एक बार फिंगरप्रिंट डेवलप होगी और जैसे आयोडीन का असर खत्म होगा ये आपका वापस से फेड हो जाएगा। बट खास बात ये है कि सेम प्रिंट को अगर आप सेम आयोडीन फ्यूमिंग से डेवलप करोगे तो डेवलप भी हो जाता है, ठीक है। वी नीड आयोडीन वेपर्स टेम्पररी
टेम्पररीली अब्जॉर्ब्ड इनटू द फिंगरप्रिंट रेसिड्यू, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पररीली अब्जॉर्ब होता है। वी नीड सॉलिड आयोडीन क्रिस्टल्स एंड अ हीटिंग चेंबर, हीटिंग चेंबर में आप आयोडीन क्रिस्टल को डाल दोगे, वो हीट होगा तो फ्यूम्स जनरेट होंगे, उसके ऊपर वो पेपर रख दो जिसमें फिंगरप्रिंट है तो वो डेवलप हो जाएगा। ब्राउन येलोविश प्रिंट से ये डेवलप होता है और ये टेम्पररी होता है, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेम्पररी होता है। कभी एग्जाम में हमसे पूछा गया कि जो आयोडीन फ्यूमिंग से फिंगरप्रिंट डेवलप होता है क्या वो परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है, तो आप उसको बोलोगे कि टेम्पररी होता है। एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, बार बार 10 बार फिंगरप्रिंट डेवलप कर सकते हो। प्रिंट फेड क्विकली अनलेस फिक्स्ड विद स्टार्च, आपको फिक्स करने के लिए स्टार्च यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार फेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सर्फेस वी हैव इज वेट सर्फेस, जैसे कि कोई वेट ग्लास है, प्लास्टिक है, पेंटेड वुड है, मेटल है, डस्ट है, डक्ट है, टेप, रबर, सबमर्ज्ड आइटम्स। तो इसमें किस तरीके के मेथड्स यूज करके फिंगरप्रिंट डेवलप करोगे, स्मॉल पार्टिकल रीएजेंट यूज करोगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल रेड ओ भी यूज कर सकते हो, इट बाइंड्स विद द फैटी डिपोजिशन ऑफ फिंगरप्रिंट रेसिड्यू, फैटी एसिड से डिपोजिशन, फैटी एसिड से रिएक्ट करता है। ऑयल रेड ओ स्टेन चाहिए, डिसॉल्व इन एल्कोहल एंड वाटर, रेड कलर्ड फिंगरप्रिंट्स डेवलप होते हैं, इट इज गुड फॉर वेट पोरस मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स एडिशनल प्रोसेसिंग, इस वजह से इसका डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ग्रीसी, ऑयली और वैक्सी सर्फेस। अगर ऐसे सर्फेस पे लेटेंट फिंगरप्रिंट प्रेजेंट है, जैसे कि फूड पैकेजिंग, जैसे कि वैक्स कोटेड सर्फेसेस, जैसे कि ग्रीस स्टेन्ड आइटम्स, तो आप स्यूडान ब्लैक यूज करोगे, इट बाइंड्स विद द लिपिड एंड फैट्स इन द फिंगरप्रिंट रेसिड्यू। सो लिपिड्स फैट्स भी हमारे स्वेट में होते हैं। स्यूडान ब्लैक सोल्यूशन हमें चाहिए इन एथेनॉल, डार्क ब्लू और ब्लैक कलर के फिंगरप्रिंट्स को डेवलप करता है। इट वर्क्स वेल ऑन ऑयली एंड वैक्सी सर्फेसेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कैन स्टेन द बैकग्राउंड। Next method we have is RTX, that is ruthenium tetroxide. It reacts with lipid and stains print black. रुथेनियम टेट्रोक्साइड के वेपर हमें चाहिए होते हैं, वेपराइजेशन के थ्रू आप प्रिंट डेवलप कर सकते हो। ब्लैक कलर के फिंगरप्रिंट्स बनेंगे, तो जब कभी भी कोई कलरफुल फिंगरप्रिंट जनरेट हो रहा है तो आप ये ध्यान रखोगे कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर ब्लैक बैकग्राउंड में प्रेजेंट है तो आप ब्लैक मेथड यूज नहीं कर सकते ना। अगर ब्लैक बैकग्राउंड है और ब्लैक की डेवलपमेंट है तो आप कैसे देखोगे फिर उसको। It works on difficult surfaces like leather, wax and food packaging. Disadvantage क्या है कि ये toxic होता है और बहुत ही strict handling की इसे ज़रूरत होती है। Then we have adhesive surface जैसे कि duct tape, packing tape, electrical tape, transparent tape, etc. तो crystal violet की हेल्प से आप इसे डेवलप कर सकते हो। जिलेटिन क्या फिर gentian violet, ठीक है। It stain proteins that content of fingerprint. It stains the protein that is the content of a fingerprint. Crystal violet हमें solution चाहिए होता है, पर्पल कलर के फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। It is good for sticky surfaces and it is easy to use. ये stained background के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। Sticky side powder, it is a fine powder that adheres to fingerprint residue on the tape. Sticky side black powder हमें चाहिए होता है, black prints develop होते हैं। It works well on the clean tape. इसका एप्लीकेशन मेसी होता है। देन वी हैव स्किन, चाहे वो लिविंग हो या डेड ह्यूमन स्किन हो, सो आयोडीन फ्यूमिंग मेथड के थ्रू आप इसे डेवलप कर सकते हो, जैसे हम यूज कर रहे थे पेपर में। देन वी हैव पाउडर डस्टिंग, जैसे कि मैग्नेटिक और फ्लोरेसेंट, या फिर आप क्या कर सकते हो, साइनो एक्रिलेट फ्यूमिंग कर सकते हो, ड्राई स्टेन्स। ये तो इन सारे मेथड्स के थ्रू आप स्किन में फिंगरप्रिंट डेवलप कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम साइनो एक्रिलेट फ्यूमिंग मेथड यूज करा जाता है, ठीक है। देन वी हैव एज और डिग्रेडेड प्रिंट्स, जैसे कि ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल पेपर्स, एक्सपोज्ड सर्फेसेस, तो आप VMD मेथड यूज करते हो। इस मेथड के हमने बाकी जो कैरेक्टराइजेशंस हैं वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स थे, सर्फेसेस थे, जिसमें आप डिफरेंट मेथड यूज करके फिंगरप्रिंट डेवलप करते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल वीडियो है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेबल है, गो थ्रू कर लो। बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन आपके एग्जामिनेशन में नहीं है रिक्वायर्ड, आपको बढ़िया से इनको ही याद रखना है। क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से याद आएंगे, किसी भी सोल्यूशन का कंपोजिशन
नहीं आएगा, किसी भी मेथड का मैकेनिज्म आएगा जो कि मेथड मैकेनिज्म प्रिंसिपल यहाँ पे ऑलरेडी है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेके इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर ये वीडियो हेल्प कर रही है सो क्लिक द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और बच्चों, अगर आप सीरियसली CUET PG फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो सो ज्वाइन आवर क्लासेस। बहुत ज़्यादा आप तो यू ऑल नो मी, मैं बहुत ही ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, बट सीरियसली वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग, वट एवर आई एम गिविंग इन माई कोर्स is really very helpful for the examination and आप examination easily crack कर सकते हो। if preparing seriously you can join our courses। फीस भी बहुत कम है बच्चों, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी, जस्ट आपको ज्वाइन करना है एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। so do not forget to join our course and see you guys in the next video। bye bye।